हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में जो कि 69,000 भर्ती से संबंधित सूची जारी हो चुकी है कि कितने विद्यालय में कितनी सीटें हैं, मतलब किस ज़िले में कितनी सीटें हैं दोस्तों। तो आपको पता चल जाएगा कितनी फ़ाइट होने वाली है दोस्तों, कितनी सीटें किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आपकी। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। आनंद कुमार विशेष सचिव ने उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये विषय किस विषय में है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों की पर नियुक्ति के संबंध में। तो इन्होंने संशोधित शासनादेशों के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है, यानी मंजूरी मिल गई है शासन स्तर से भी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो आवंटित पदों की जनपदवार सूची संलग्न है। जो आवंटित जनपद हैं उनकी सूची जारी हो गई है दिनांक 16 मई 2020 को। तो इसमें आपको किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं इसके बारे में पूरी लिस्ट आ चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आप समझ सकते हैं और किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ ही गए हैं कि ये जिलेवार सूची के लिए ये विज्ञप्ति आई है आपका जी। उसके बाद आप सूची में दिखाते हैं कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो मेरठ में सबसे पहले देखते हैं मेरठ में कितनी सीटें हैं। तो सीटों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आप, और जिसका जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो सके कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे आपको बनानी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि 18 से आवेदन करना है। तो मेरठ में दोस्तों कितनी सीटें हैं? मेरठ में कुल 130 सीटें हैं, बहुत ही कम है। तो मेरठ में 130 हैं सीटें। बागपत में 100 सीटें हैं। बुलंदशहर में 840 सीटें हैं। और आपके गाजियाबाद जो कि 2 ही सीटें हैं, सोच लीजिए। गाजियाबाद आपका पॉपुलर सिटी है और जनसंख्या भी बहुत है, वहाँ सिर्फ 2 सीटें। इस बार तो कुछ देखने में, उस बार तो सही भी था, इस बार कुछ अलग दिख रहा है। 2 सीटें मात्र गाजियाबाद में, बहुत ही कम है, 2 लोग। तो इसमें ऐसे ज़िले डालेंगे जिसमें हाई मेरिट जाएगी तो 2 लोग का चयन होगा, तो बहुत ही शिक्षा मित्र मान लीजिए उनको। हापुड़ में 150 सीटें हैं। गौतम बुद्ध नगर में 140 हैं। आगरा में 820 हैं। फिरोजाबाद में 680 हैं। और आपके मैनपुरी में 940 हैं। अलीगढ़ में 940 हैं। कासगंज में 1010 हैं। एटा में आपके 580 हैं। और आपके हाथरस में 650 हैं। मथुरा में 690 हैं। बरेली में 1220। तो यहाँ अच्छी संख्या है सीटों की। बरेली में आपकी अच्छी संख्या है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में अच्छी संख्या है, यहाँ बढ़िया है, आप डाल सकते हैं। बदायूं में आपकी 2100, बहुत अच्छी सीटें हैं बदायूं में। और पीलीभीत में 870 हैं। और शाहजहाँ में 1450 हैं, अच्छी सीटें हैं शाहजहाँपुर में भी। प्रयागराज में 990 हैं आपके। प्रयागराज में कितनी है? 990। फतेहपुर में 520 हैं। प्रयागराज में 990 हैं, और वहाँ प्रतापगढ़ वालों की मेरिट भी अच्छी रहती है। तो 990 हैं। फतेहपुर में 520 हैं। और फतेहपुर में 520 हैं। प्रतापगढ़ में 1330 हैं। प्रयागराज में 990 हैं। प्रयागराज में आपकी कितनी है? 990 है। फतेहपुर में 320 और 520 हैं। प्रतापगढ़ में 1330। अच्छी सीटें हैं प्रतापगढ़ में भी, लेकिन फाइट ज़्यादा है वहाँ पे, मेरिट अच्छी रहती है बच्चों की। कौशाम्बी में 700 हैं। वाराणसी में 230 हैं। और चंदौली में आपके 400 हैं। और गाजीपुर में 1920 हैं। अच्छी सीटें हैं जो गाजीपुर। तो ऑप्शन आप देखे रहिएगा सीटें कहाँ पे ज़्यादा हैं। जौनपुर में भी अच्छी सीटें हैं, 2270 हैं। मिर्ज़ापुर में 1200 अच्छी सीटें हैं। सोनभद्र में 450 सीटें हैं। भदोही में 650 सीटें हैं।
लखनऊ में 150, क्योंकि अच्छी सिटी है लखनऊ, प्रिपरेशन के मामले में तो 150 सीटें हैं मात्र। हरदोई में 2450 सीटें हैं, सीतापुर में 2500 सीटें हैं, रायबरेली में आपके 670 सीटें हैं, उन्नाव में आपके 1120 सीटें हैं, लखीमपुर में 2100 सीटें हैं, गोरखपुर में 1250 सीटें हैं, देवरिया में 1248 सीटें हैं आपकी, कुशीनगर में कितनी है आपकी 2220, अच्छी खासी सीटें हैं कुशीनगर में। तो दोस्तों अपना चयन उस हिसाब से करिएगा जहां सीटों की संख्या और गुणांक के आधार पर कि आपके गुणांक कितना है, ये नहीं कि आप ये कर दें कि हमारा इतना है उतना है। नेक्स्ट आपका आते हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, जो महाराजगंज में कितनी सीटें हैं उस पर जानते हैं। तो महाराजगंज में 1560 सीटें हैं, बस्ती में 1340 सीटें हैं, संत कबीर नगर में 780 सीटें हैं, और आपके झांसी में सिद्धार्थ नगर में 1050 है, झांसी में 530 है, ललितपुर में आपके 590 है, जालौन में 390 है आपका, चित्रकूट में आपका 1080 अच्छी सीटें हैं, चित्रकूट में बांदा में 1070 हैं, अच्छी सीटें हैं, महोबा में 370 सीटें हैं आपकी, और हमीरपुर में 480 सीटें हैं, अयोध्या में 880 सीटें हैं, और बाराबंकी में 1310 सीटें हैं, सुल्तानपुर में आपके 1570 सीटें हैं सुल्तानपुर में, और आपके अमेठी में 830 सीटें हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीटों के बारे में देखते हैं। ये हो गया आपका कुशीनगर, अमेठी का भी हो गया, यहाँ का बता दिया था मेरठ का। हाँ तो कुशीनगर हो गया, महाराजगंज ये भी बता दिया। अब यहाँ के देखिए आगे का, अमेठी के बाद आपका देखना है, अमेठी में 820 सीटें हैं, और आपके अंबेडकर नगर में 660 सीटें हैं, गोंडा में 1620, गोंडा में अच्छी खासी सीटें हैं, बलरामपुर में 440 हैं, बहराइच में 1060 हैं, श्रावस्ती में 280 हैं, मुरादाबाद में 750 हैं, संभल में 680 हैं, रामपुर में 1250 हैं, अच्छी खासी सीटें हैं रामपुर में भी, बिजनौर में 1130 हैं, अमरोहा में 720 हैं, कानपुर नगर में 350 सीटें हैं, कानपुर देहात में 520, बहुत ही कम है, इटावा में 590 सीटें हैं, औरैया में 550, फर्रुखाबाद में 1000 सीटें, कन्नौज में 1500, आजमगढ़ में 1550, बलिया में 1600, मऊ में 100 सीटें हैं, सहारनपुर में 600 हैं, मुजफ्फरनगर में 260 हैं, शामली में 160 हैं। तो टोटल हो गई आपकी 69,000 सीटें दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि आपको कौन कौन से ज़िले चूज करने हैं, ताकि आपके लिए अच्छा हो, और जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उनको ज़रूर आप फिलअप करें, यानी 75 के 75 ज़िले आपको फिलअप करने हैं दोस्तों। तो ये ज़िलेवार सूची थी, और नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे, आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उस हिसाब से आपका हम ज़िलेवार लिस्ट बना देंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लास्ट वीडियो in this day. Thank you guys.